दिखाया गया है, कैटेगरी दिखाई गई है। कुछ आत्माएं हैं युधिष्ठिर जैसी युद्ध में स्थिर बनी रहने वाली, कुछ आत्माएं हैं भीम जैसी भयंकर पाठ बजाने वाली, 100 कीचकों जैसों को भी मारती है, बड़े बड़े राक्षसों को भी मारती है, और 100 कौरवों को भी अकेले ही मौत के घाट उतारती है। भयंकर माने भीम, ऐसी ऐसी कैटेगरी बताएगी ये पांचों पांडवों की। आधा शिव बाबा का पार्ट स्त्री का, आधा पुरुष का। कहा बाबा शिव बाबा स्त्री के तन में आए। स्त्री के तन में आए? ब्रह्मा की सोल है। ब्रह्मा की सोल में भी, ब्रह्मा में भी शिव बाप आते हैं, और राम में भी शिव बाप आते हैं, शंकर में भी शिव बाप आते हैं। स्त्री के तन तो में शंकर के द्वारा जो शिव बाप का पाठ बजाते हैं वो तो बाप हो गया, और ब्रह्मा की सोल जो प्रवेश करती है माता के रूप में पाठ बजाने वाली, वो माता हो गई। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उस अर्धनारीश्वर के रूप से, माता और पिता के रूप से परिवार की जिस समय पालना होती है वो है माता पिता का कॉम्बिनेशन रूप। दादी के तन में बाबा आते हैं, ब्रह्मा आते हैं। बाबा कहाँ आते हैं? ब्रह्मा की सोल आती तो याद में कैसे बोलते? उनके लोगों को बोलने से क्या होता है? आप क्या समझते हैं? सच्चाई सो पकड़ो। सेवा करने जाते तो ऐसे हैं? सेवा करने जाते तो ऐसे बोलते हैं। आप जवाब क्यों नहीं देते? देते हैं ना, अभी देते हैं। जवाब दे, उनकी बात से प्रभावित हो जाते हो तभी तो यहाँ बोल रहे हो। अगर उनकी बात से प्रभावित नहीं हो तो बोलेंगे क्यों? उनकी बात क्यों बोलेंगे? बाबा 2008 में ब्रह्मा से विष्णु हो जाएगा, सभी हो जाएंगे ना, पांचों ही ब्रह्मा। पांचों इकट्ठे कैसे? एक साथ में हो गए ना, तब तो विष्णु का रूप होगा। तो फिर उसके बाद महाकाली कैसे बनेगी वो? महाकाली का पाठ आसुरी दुनिया में होगा या दैवी दुनिया में होगा? वो तो देवताओं की दुनिया में संहार करेगी या असुरों की दुनिया में संहार करेगी? नहीं करेगी, असुरी दुनिया में है। पर वो तो खुद देवी ब्रह्मा से विष्णु बन रही है ना, वो भी आत्मा तो बनेगी। तो फिर वो क्यों कर रही है? अंदर से एक, बाहर से दूसरा, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। फिर ब्रह्मा से विष्णु पूरा नहीं है? है? वो पूरा नहीं है विष्णु। अभी है पूरा? नहीं, 2008 में भी। ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, अभी बाबा ने क्लियर कर दिया है। बाबा ने क्या कि 2008 में वैष्णवी पाठधारी आत्माएं आ रही है। प्रत्यक्ष होगी? तो ये तो प्रत्यक्ष सबके सामने होगी कि थोड़ों के सामने प्रत्यक्ष होगी? हाँ, थोड़ों के सामने होगी। तो थोड़ों के सामने उनके लिए विष्णु है। पर बाबा ये तो पता हो गया ना एडवांस वालों को कि विष्णु पाठधारी आने वाला है। हाँ ठीक है। और ब्रह्मा पार्टी वाले, ब्रह्मा माना जो फॉलोअर्स है, विकेश थे ना हम लोग। हाँ। तब हमको पता नहीं था क्या शंकर पाठधारी कोई आत्मा भी होता है, शंकर पार्टी भी है ऐसा। क्यों नहीं पता? बेसिक में कहाँ पता है बाबा? यहाँ तो पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है कि वैष्णवी आने वाली है, आह्वान करो, ऐसा करो वैसा। तो फिर जो आत्माएं शैव संप्रदाय की होंगी वो बेसिक में आने मात्र से ही उनकी बुद्धि में ये बात टकराने लगेगी कि ये ब्रह्मा को ही क्यों दिखाते हैं, शंकर को क्यों नहीं दिखाते। हाँ जी बाबा। हाँ। तो एक मिनट, एक पूरा होने देना। तो ये बोलो ना बाबा, कैसे होगा? क्या कैसे होगा? ब्रह्मा से विष्णु पांचों नहीं बनेंगे। तो जो ब्रह्मा पहला होगा सो पहले विष्णु बनेगा, सेकेंडरी होगा सो सेकेंडरी बनेगा। और बाबा ने बोला 2036 तक पूरा रुद्रमाला का आखिरी मन का है जगदम्बा, वो प्रकृति का पार्ट निभाएगी, लास्ट 7 दिन में विनाश करेगी। ठीक है, वो तो स्थूल बात है। हाँ, तो वो पहले सूक्ष्म में ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या पहले स्थूल में होगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगा, फिर बाद में स्थूल दुनिया में होगा। हाँ, तो फिर जगदम्बा तब तक नहीं बनेगी पूरी। जगदम्बा तो किसी व्यक्ति का नाम है,
न कि सिर्फ आत्मा का नाम है? आत्मा भी संपन्न चाहिए और शरीर भी संपन्न चाहिए। तो आत्मा तो ब्रह्मा से विष्णु बन रहा है। हाँ? विष्णु वाली सोच। हाँ? बिना जगदम्बा की विष्णु बनता है? तो फिर वही तो है ना। क्या है? तो वो कैसे महाकाली बन रही है? कैसे महाकाली? उसका अपना पार्ट है लेफ्ट हैंड का। तो ब्रह्मा से विष्णु हो रहा है ना। हाँ, जहाँ स्टिक्ट पार्ट है वहाँ स्टिक्ट होना चाहिए, और जहाँ लीनेंसी का पार्ट होना चाहिए वहाँ लीनेंसी होनी चाहिए। हर जगह स्टिक्ट होगा तो सफलता नहीं होगी। कॉम्बिनेशन चाहिए। हाँ, ला और ला का बैलेंस चाहिए। असरों के लिए महाकाली हो। बाबा कृष्ण को वक्राष्ट बोला है। कृष्ण को वक्राष्ट बोला है। आर्थिक अष्टावक्र। 6-7 बार वक्र। उसके अंग 8 जगह से टेढ़े हैं। कमर की टेढ़ी है, कोहनियाँ भी टेढ़ी हैं, उंगलियाँ भी टेढ़ी हैं, नजर भी टेढ़ी है, पाँव भी टेढ़े हैं। हाँ, तो क्या है? अष्टावक्र है और क्या है? तमो प्रधान है तो अष्टावक्र देखने में आता है, सतो प्रधान है तो नारायण देखने में आता है। और बाबा हाँ, कहते हैं हिसाब किताब है तो हम बीके आश्रम से हमको निकाला जाता है। पूर्व जन्म में हमने उनको अपने राज्य से बाहर निकाला होगा। हाँ। तो वो हमको अपने राज्य की, अपने आश्रम की चौहद्दी से बाहर निकाल देते हैं। तो बाबा ये हर एक आत्मा के लिए हो रहा है अभी। हाँ, तो क्या हर एक आत्मा राजा है क्या? अरे यहाँ जो एडवांस पार्टी में आते हैं वो राज घराने के नहीं है। राज घराने के राजा। अरे 108 ही है ना बाबा राजा है तो। राजा 108 है, लेकिन राजाओं के घर में पलने वाले जो प्रिंसेस होते हैं ढेर के ढेर, और उनकी गिनती नहीं की जाएगी। उनको पावर नहीं है किसी आदमी को धक्का देके बाहर निकाल देना। ना वो भी राजा है। हाँ, अष्टवक्र की बात नहीं हाँ, श्री कृष्ण के लिए। हाँ। लेकिन आगे अभी आपने बोला कि ब्रह्मा की सोल तो धारणा में नंबर 1 पक्की थी, तो वही तो श्री कृष्ण है ना। हाँ, तो क्या हुआ? फिर अष्टवक्र कैसे हो सकती है? धारणा में वो आत्मा तमो प्रधान नहीं बनती है। धारणा में तो अभी तक नहीं रहती है ना। धारणा में जिनके लिए अच्छी थी और जिनके लिए अच्छी थी उन्होंने ही उसको दुख दिया, उनको वो हिसाब किताब को पूरा करेगी तो उन्हें क्या दिखाई देगी? अष्टावक्र दिखाई देगी। है बाबा कर्ण सूर्य पुत्र है। कर्ण सूर्य पुत्र है। हाँ जी। कर्ण को कौरव को साथ क्यों दिखाया है? कर्ण सूर्य का पुत्र है। कौरव को साथ। हाँ, कर्ण जो है पंडे का पुत्र तो नहीं है। नहीं, पांडु का पुत्र तो नहीं है। सूर्य का पुत्र है। सूर्य ने पहले ज्ञान लिया इससे, भगवान से। भगवान जब आते हैं तो सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान किसको मिला पहले? प्रजापिता को मिला। तो देवान की औलाद हो गई या पंडा की औलाद हुई? तो वो देवानियों के पक्ष लेता है या आत्माभिमानियों का पक्ष लेता है? कौरवों का पक्ष लेता है। सूर्य पुत्र है ना पंडा के और सूर्य पुत्र ही तो है। सूर्य ही तो पहले ज्ञान लेता है। फिर सूर्य को कैसे देव बाबा? हैं? सूर्य को कैसे देव? ज्ञान लेता कौन है पहले? क्यों लेता है ज्ञान? ज्ञान किस लिए लिया जाता है? हैं? देह अभिमानी बनता है तभी तो ज्ञान लेता है। नहीं तो ज्ञान की दरकार क्या है? आत्माभिमानी, फिर देह अभिमानी, तमो प्रधान है तो देह अभिमानी। सूर्य तपेगा तो सूर्य इतना तपेगा कि चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा, समुद्र का जल ही खौलने लगेगा, लगातार बरसात होगी मूसलाधार। जो पंडे के पुत्र देखा है वो पंडे के पुत्र है। पंडा है, रास्ता दिखाने वाला शिव है लेकिन देहधारी है। बाबा
अव्वल नंबर स्वर्ग कौन सा है? अव्वल नंबर स्वर्ग कौन सा? अव्वल नंबर स्वर्ग है संगम युगी स्वर्ग 18 से आगे है। 2018 से आगे क्या स्वर्ग? 2018 से आगे 2018 से ही तो शुरू होगा 36 तक है। 36 तक 2036। हाँ जी, अव्वल नंबर जो स्वर्ग है वो 18 ही साल का तो होगा। हाँ? 36 से उतरती है 36 के बाद उतरती है। और 18 के बाद बड़ा नेक्स्ट स्ट्रीम है नारायण। हैं? जैसे कि अभी 18 साल में श्री कृष्ण ने जन्म लिया 2018 में, हाँ तो प्रजापिता का जो पार्ट है वो नेक्स्ट टू शिव, नेक्स्ट टू नारायण, नेक्स्ट टू शिव मंदिर है ना। हाँ। तो फिर वो पार्ट क्या चलेगा 18 के बाद? तो शिव बाबा उसमें शिव होगा। अभी शिव है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? ज्ञान से ज्ञान तो उस समय भी ज्ञान देगा, वो संपूर्ण हो जाए, बाप समान हो जाए तो ज्ञान ही देगा। जैसे सृष्टि परिवर्तन होगी। हाँ तो दृष्टि से जब जो संपूर्ण हो गया तो उसकी दृष्टि से सृष्टि पर परिवर्तन नहीं होगी। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। हाँ वो तो फिर तो फिर वो नेक्स्ट शिव बन रहा है ना शंकर। हाँ तो क्या हुआ? तो फिर Next? शिव कहाँ जाएगा? शिव शिव का काम पूरा। तो वो 18 में तो परम धाम नहीं जाएगा, और कहाँ जाएगा? 36 में जाएगा। आपके पास आएगा हमारे पास है? नहीं, 36 में जाएगा ना, उसका 100 साल 36 में पूरा हो रहा है। उनका स्थापना का काम पूरा हुआ, नई दुनिया स्वर्ग का फाउंडेशन डाल दिया, नई दुनिया का उद्घाटन हो गया। फिर शिव क्या करेगा? आप ही तो वाणी में बोला नई दुनिया का उद्घाटन करने में आता हूँ क्या? नहीं, बाबा नहीं रहेंगे। फाउंडेशन डालने के लिए आता हूँ। तो फिर शिव परम धाम चला जाएगा। शिव की जगह जो जिसके लिए बोल दिया सदा काल इस सृष्टि पर कोई कायम है नहीं। हाँ ना। शिव बाबा तो सदा कायम है, तो आपको शिव बाबा चाहिए या शिव चाहिए? नहीं, पर शिव का भी तो बात है ना बाबा। कहाँ मना कर रहे हैं? जब शिव गया शिव ही तो सब कुछ है ना। सब कुछ तो है, लेकिन जो सब कुछ है वो पकड़ में आता है। नहीं आता है। पकड़ में कौन आता है? लेकिन जब द्वापर युग आता है हाँ। तो जैसे कि ब्रह्मा को याद करने वाले भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। हाँ? अभी राज्य सत्ता जो नारायण को याद करने वाले जो है वो धर्म स्थापन करने चले जाते हैं, जैसे कि बीज रूप आत्माएं। हाँ? तो फिर तो वो सभी बड़ा पतित बन, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो पतित ही बनते हैं ना। ठीक है। तो उस टाइम पतित न बने इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए द्वापर और कलयुग में? यहाँ संगम युग में पतित न बने उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए, योगी बनना चाहिए। हाँ। लेकिन उस टाइम तो क्या जो यहाँ करेंगे वही वहाँ करेंगे। वैसी बात नहीं बाबा। हाँ। लेकिन उस टाइम नॉलेज देने वाला भी कोई नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट इश्यू है जिन्होंने यहाँ संस्कार डाल लिए नॉलेज देने वाले का साथ देने के, उनके संस्कार वहाँ भी पक्के बने रहेंगे। किसी का साथ देंगे और कोई का साथ नहीं देंगे। वो बात सच्ची है बाबा। हाँ। लेकिन जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो बाबा ने बोला है ना नंबर 1 कामी कांटे में प्रवेश करता है। ठीक है। तो फिर पतित कैसे बढ़े? इतना सारा ज्ञान देते हुए भी वो आत्मा नीचे कैसे गिरती? इतनी पतित क्यों बनती है? उसके ऊपर जिम्मेवारी कितने की है? और आत्माओं के ऊपर जिम्मेवारी कितने लोगों की है? थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी। तो जिसके ऊपर होल सोल जिम्मेवारी है तो सबका संग आएगा ना, सबके संग के रंग में आएगा ना। लेकिन किन किन क्या? बाबा ने क्या बोला है? नेक्स्ट टू शिव है प्रजापिता, नेक्स्ट टू शिव नारायण, एक ही आत्मा है। हाँ। तो फिर वो मैंने द्वापर युग में फिर जल्दी नंबर 1 म्हटले लेना। नंबर 1 कहा गया है। हाँ। तो क्यों कहा गया ऐसा नंबर 1? इतना सारा ज्ञान है तो फिर वो नंबर 1 पहले कामी कांटा क्यों बनती है? नंबर 1 कामी कांटा कैसे बनती है? नंबर 1 कामी कांटा द्वापर युग के आदि में नहीं बनती, कलयुग के अंत में बनती है। जो सबसे ज्यादा याद करेगा यहाँ संगम युग में वो सबसे पहले नीचे गिरेगा या सबसे बाद में नीचे गिरेगा? कलयुग के अंत में जब आखिरी जन्म होता है, जब शिव बाबा आ जाते हैं क्या? हाँ, तब वो सबसे ज्यादा नीचे गिरता है। हमारा ये अंतिम जन्म है। हाँ जी। जब मैं सीखने गए तब हमें पता चला कि
जन्म में जो कुछ हिसाब किताब है वो भोगना ही पड़ता है। बहुत दुखदायक होता है, जो मालूम है हमें, जो हमने आज तक सहन किया है, ये बहुत दुखदायक है। इसको मिटाने के लिए कुछ है, याद नहीं है? अभी है, लेकिन वो जब हमारा ये आखिरी जन्म शुरू होता है, यानी कि आखिरी जन्म में हम जो कर्म करते हैं ना, वो जो हिसाब किताब लोग हमारे से लेते हैं ना, वो बहुत कड़ा होता है। ठीक है, तो क्या ये से बदलने के क्या है? बदलने के लिए बता तो दिया। क्या हर जन्म हर ये कल्प के बाद बदलता है क्या? नहीं, क्यों बदलेगा? नहीं, हर कर्म के अनुसार ही उसका चलन वलन रिजल्ट निकलेगा। कर्म के अनुसार ही रिजल्ट निकलेगा। नहीं, इस संगम युग पर हम जितना करेंगे या याद करेंगे बाप को, और जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके पुरुषार्थ पर वो ऊपर का वो 5 फिगर का ड्रामा लिख जाता है। नहीं, यानी कि आप उतना ही याद करेंगे जितना 63 जन्म में आपने साथ दिया होगा बाप का। 63 जन्मों में आपने बाप का जितना साथ दिया होगा, आप उतना ही याद करेंगे, उतना ही सहयोग करेंगे। नहीं बाबा, लेकिन द्वापर युग में भक्ति मार्ग तो है, दुर्गति मार्ग है। तो जो राजा ही बनते हैं, वो भी तो लड़ाई लड़ते हैं, द्वापर के आदमी सारे राजा एकदम लड़ाई लड़ना शुरू थोड़ा ही कर देते हैं। कलयुग में आते आते तो लड़ाई हो ही जाती है। तो कलयुग से शुरुआत से लड़ाई शुरू होती है। नेक्स्ट शुग आ गया है, वो भी तो लड़ते हैं। क्यों नहीं लड़ेगा? वो भक्ति मार्ग में नहीं आता है। वो भक्ति मार्ग में रावण का एक सिर नहीं है, वो तो सबसे बड़ा सिर है। फिर किसको फॉलो करें? तो पर में किसको फॉलो करें? तुमको शिव बाबा को देखना है या प्रजापिता को देखना है? शिव बाबा को। तुम्हें देखने में कौन आता है? तुम याद किसको करते हो? तुम्हें कशिश किसकी होती है? बात खत्म हो गई। बाबा दल कुमारे वो भी ऐसा ही कहते हैं कि जो हमारे पिछले जन्म में हमने जो सहन किया, यानी कि बहुत दुख सहन किए, वो जो बदलते नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेकर क्या करेंगे? ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान कहाँ है? यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान लेकर क्या करेंगे? वो जो बदलता नहीं। क्या नहीं बदलता? पिछले का जो ज्ञान में आने के पहले जो कड़े संस्कार या कोई दुख दे रहा, हमारे हाथ से कोई दुख हो गया या कोई गलती हो गई, वो चेंज नहीं होती तो फिर क्या? और ड्रामा रिपीट हो जाएगा और वैसे ही हमारे से गलती पूरी जब घी में डाली जाती है तो घी में डालने के तुरंत बाद ऊपर आ जाती है क्या? नहीं, टाइम लगता है ना। तो ये पकते पकते जब पक जाएंगे तभी तो देखने में आएगा कि सुधार हुआ। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। ये 70 साल किस खाते में गए? तो फिर मेरा प्रश्न ही आपको समझ में नहीं आया। बाबा उनका सोच क्या है वो भाई का कि ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा बोल रहे बनी बनाई बन रही, अभी कुछ बननी नहीं। तो फिर ये बनी बनाई है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? रोटी मत खाओ, क्यों खा लेते हो रोज रोटी? रोटी का छोड़ मुंह का सुख जरूर भोगेंगे, सभी इंद्रियों का सुख जरूर भोगेंगे, समझे? इसके लिए हाथ नहीं चलाना, मना नहीं करना, सिर्फ पुरुषार्थ करने के लिए मना कर दो। तो बोलते क्यों फिर हम इतना याद करें बाबा को? मत खाओ ना, खाना कोई भोग मत भोगो ना, मना किसने किया? वो भाई उसके ड्रामा बनाइए ना। उस बात के लिए क्यों नहीं ऐसे सोचते? उसके लिए नहीं ना सोचते। उसके लिए नहीं सोचते तो ये गलत बात है ना। आधे के लिए पॉइंट लागू करो, आधी बात के लिए मत लागू करो, ये तो ठीक नहीं। सोच वहाँ नहीं जा रही है, सोच खाली यहाँ हद में आ रही है। हाँ, तो पुरुषार्थ करें। इसीलिए वो टूटे हुए हैं भाई। उनके ड्रामा में ऐसा ही होगा तो ऐसा ही करेंगे। वो बोल रहे आना होगा ना बाबा के पास वापस तो मैं आ जाऊंगा। तो धर्मराज झंडे लाने होंगे तो ले आए। ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए उनका है तगमत की बाबा वो भाई आ जावे ज्ञान में वापस, ऐसा है।
बाबा मनसा सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो मनसा सेवा नहीं होती तो कोई धन से सेवा करते हैं। ठीक है, तो धन से सेवा माने बेहद धन से सेवा क्या है? ये सीधी सी बात है। बेहद का धन जो ज्ञान में लगाएगा, बेहद का धन ज्ञान में लगाएगा तो बेहद का धन स्थूल धन भी बना देता है। क्या जो यहाँ ज्ञानी होगा वो ज्ञानी का सारा पैसा चोर लूट ले जाए, स्थूल धन, वो जहाँ भी जाएगा उसके आगे पीछे पैसा घूमता रहेगा। तो जो ज्ञान रतन है वो स्थूल धन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या अब धन जहाँ कहीं भी हम लगाएंगे, चाहे वो ज्ञान धन हो चाहे स्थूल धन हो, जहाँ कहीं भी हम अपनी मेहनत का धन अर्पण करेंगे, मन वही जाएगा। धन की ताकत हम जहाँ कहीं भी लगाएंगे, मन हमारा वही जाएगा। सृष्टि चक्र कैसे घुमाना है? सृष्टि चक्र कैसे घुमाना है? आदि मध्य अंत। पहले तो ब्रह्मा कुमारियों वाला घुमाना सीख ले। सतयुग देता द्वापर कलयुग संगम, सतयुग देता द्वापर। अभी बताया जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना हम अर्पण में बनेंगे उतना हमारा मन रूपी दर्पण पावरफुल बनेगा। अगर हम तन और धन नहीं लगावेंगे ईश्वरीय सेवा में तो मन हमारा उस तरफ नहीं जाएगा। मन को, बुद्धि को पावरफुल बनाने का यही रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा विश्व कल्याण के लिए अर्पण करते हैं। बाबा मन में भावना तो है वही। हाँ, कोई कहे कि मन में भावना है नहीं, पर लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। भाई लोगों के हाथ में रहता है क्या? पैसा। आपके हाथ में जितना रहता है उतना करो। ये किसने कहा कि दूसरे का चुरा के करो? बाबा 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 2018 में लक्ष्मी नारायण की जब कंचन काय होती, जुड़े बच्चे को जन्म देते राधा कृष्ण जैसे आत्माओं को, तो वो आदि में जो अष्ट देवी उनकी तब तक देह बांध रहता है। तो आदि में 17 साल 2017 तक 2017 तक अष्ट देव का देह बांध रहता है क्या? तो कंचन काया 2018 के बाद होती, 18 में होती लक्ष्मी नारायण को। और वो कंचन काया बनेगी तभी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना शुरू होगा। आदि में वो देह बांध रहता है तो अष्टदेव को जो आदि 2018 के आदि में देह बांध रहता है अष्टदेव को। हाँ ठीक है, थोड़ा सा रहता होगा। जब संपूर्ण देह अभिमान खत्म हो जाए तभी तो राधा कृष्ण जैसे देवताओं का जन्म हो सकता है। बाबा बाबा ये कहते हैं सफाई होगी तो लक्ष्मी आएगी। हाँ जी। और लक्ष्मी आएगी इधर। हाँ। और इधर बोल रहे कि महाकाली विनाश करेगी। महाकाली का क्षेत्र अपना है, लक्ष्मी का क्षेत्र अपना है। पर महाकाली तो सफाई करेगी तो लक्ष्मी आएगी। ठीक है, फिर पहले महाकाली सफाई करेगी, पहले लक्ष्मी आएगी। दोनों काम साथ साथ होते हैं या आगे पीछे होते हैं? आगे पीछे होते हैं। नहीं, हिरोशिमा नागासाकी के विनाश हुआ था। पहला आणविक विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय स्थापना हुई थी कि नहीं? हुई थी। तो जितनी स्थापना उतना विनाश। मतलब दोनों साथ साथ चलेगा। दोनों भुजाएं अपना काम करेगी अलग अलग। ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी जैसे कि तीन जो पूरे है प्रैक्टिकल में यहाँ देखने में आएगी क्या? अभी नहीं देखने में आ रही। अभी तो दो ही दिखने में आ रही ना। कौन सी? उधर ब्रह्मपुरी, इधर शंकरपुरी। अच्छा, और ये वैसे भी अपना कार्य नहीं कर रही, उसकी अपनी यूनिटी नहीं तैयार हो रही। तो फिर आने के बाद क्यों तैयार? यूनिटी तो पहले से ही तैयार हुई पड़ी है। बाबा जब मुरली को जाते समय वो बच्चे ने एक कप चाय दिया है, मुरली से आए तो उसको पता लगा आप आने वाले हैं, तो उसने खाना ही नहीं खाया, दूध भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अभी तक ऐसा ही बैठा है, खाना भी नहीं मांग रहा। हाँ तो खुशी जैसी खुराक नहीं है। शांति धाम बड़ा, शंकरपुरी बड़ा शांति धाम है। शंकरपुरी बड़ा शांति धाम। ठीक है, शंकरपुरी माना शांति धाम नहीं, शांति धाम से नीचे की स्टेज है शंकरपुरी। शंकरपुरी माना सूक्ष्मपुरी है,
लेकिन ब्रह्मा की और विष्णु की पुरी से ऊंची है, लेकिन निराकारी स्टेज के बहुत नजदीक है। अंत में शांतिधाम कहाँ बनेगा? हैं? फिर अंत में शांतिधाम नहीं बनेगा, इसी सृष्टि में बनेगा। फिर उस टाइम ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी रहे दिखाई देगी क्या? जो इस दुनिया में ब्रह्मापुरी साकारपुरी नहीं होगी। साकारपुरी में रहने वाले लोग सन 36 तक नहीं रहेंगे। हाँ, उस समय मनन चिंतन मंथन करने वाले लोग नहीं होंगे। 33 करोड़ देवताएं भी होंगे, नहीं होंगे, वो भी होगा। और बाबा अभी ये जो आसाराम बापू इनका नाम लौकिकता हो रही है, हाँ, तो ये 33 करोड़ में आने वाले हैं, क्यों हो रही है इनके नाम? उनमें स्थल प्रवेश है ना, ऊपर से आत्माएं आती है, उनका नामाचार होता है। वो जिसमें प्रवेश करती है वो देवी देवता सनातन धर्म की। तो वो प्रवेश किया ना उन्होंने, जिसमें प्रवेश किया वो शरीरधारी आत्मा 33 करोड़ में आएगी। और ये रामानंद सागर हर एक सीरियल निकालता है, हाँ, तो वो भी आएगा इसमें 33 करोड़ में। देवताओं की महिमा करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, पूरी प्रकार से गाइड करते हैं, वो उस कैटेगरी के भक्त है या नहीं है? 33 करोड़ में वो भी आएंगे। और 2018 में कंचन काया बनेगी। किसकी? सिर्फ दो की मंडे लक्ष्मी नारायण जो हो श्री कृष्ण को जन्म देने वाले सबसे पहले जो माता पिता होंगे उनकी तो पहले बनेगी। अच्छा, उनकी 2 की कंचन काया बन जाएगी और 2 में से 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो 4 ही रहेंगे। छोटा मॉडल है ना, मॉडल तो छोटा बनेगा ना, सबसे पहले मॉडल छोटा बनेगा और कोई नहीं होंगे। नंबरवार है ना बाबा, नंबरवार है ना, माता पिता और 8 बच्चे नंबरवार है ना, कंचन काया भी नंबरवार बनेगी ना। तो परिवार होगा ना, छोटा परिवार होगा। और कैसे हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारा वहाँ नंबर है कंचन का काया में? तो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, उसका कारण क्या है? जिसको समझ में आ रहा होगा वो उनकी बात हल हो जाएगी। बाबा मम्मा अंत तक रहेगी तो ये ब्रह्मा के लिए है या ओम राधे के लिए? क्या? ये मम्मा अंत तक रहेगी, हाँ। तो ये ओम राधे वैष्णवी के लिए है या ब्रह्मा जगदम्बा के लिए? राज कौन करेगा? राज करेगा खालसा। शरीर के साथ खालसा होगा कि बिना शरीर के खालसा होगा? बाबा ये दुखी आत्माओं को कैसे सुख देना? ये जग में दुखी आत्मा है क्या नहीं? हाँ, इन्हें सुख देना है हमें। हाँ, ठीक है। फिर इधर ही ज्ञान के आधार में हम रह दुनिया की आत्माओं को पहले सुख देना है, ये पहले अपने को सुख देना है। अपने को दे रहे ना, अपनी आत्मा को सुख स्वरूप बनाएंगे तभी तो दुनिया में आत्मा सुख स्वरूप बनेगी। अगर पहले हम अपने को देखें कि हम सदैव सुख स्वरूप हैं, लगता है लगता है नहीं। यानी उनको सुख देना ऐसे लगता है, उनको सुख देना है ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन उनको सुख देने से पहले हम सुख स्वरूप बने हैं। 24 घंटे में कोई ऐसा क्षण तो नहीं आता कि हमें दुख महसूस होने लगता है। अगर दूसरों को देने वाले कैसे बने? 10% भी दुख रहे तो भी दूसरे को नहीं दे सकते। नहीं बाबा, ऐसे लगता है कि दिल्ली जाने के लिए पैसा लगता है, तो मनसा से तो जा सकते हैं। नहीं है ना बट्टी करने का। नहीं तो वही नहीं बार जाने का वो, तो वही पैसा अगर दुखियों के लिए लगाए तो हाँ, लगाओ। इसमें मना किया? अच्छा है क्या? अच्छा ही है। क्या करेंगे हम? अपनी आत्मा इतनी सुख स्वरूप बनी है कि अंदर से दुख नहीं आता है, वो पैसा अगर ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। ईश्वरीय सेवा। हाँ। दुखियों के लिए बाहर जो दुख है ना लोग, बाहर की दुनिया वाले सुखी थोड़े ही होने वाले। बाहर की दुनिया वाले तो उन्हें पैसा दोगे वो जाके शराब पी आएंगे। स्वीकार करते हैं बाबा। हाँ जी। लेकिन
बाबा कोई ऐसे आते हैं नहीं बाबा, बच्चे ऐसे गरीब होते हैं जिनका पति दारू पीता है और माताएं बहुत ऐसे दुखी हो, ऐसे जिनका पति शराब पीता है और माताएं मार खाती है। वो यहाँ नहीं खाती। नहीं तो उनको पैसा देके सुखी करना है क्या? फिर ऐसे बाल बच्चों जिनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, जिनके ऊपर भगवान ने ही अभी तक रहमत नहीं की है, उनके ऊपर हम रहमत करके क्या फायदा ले लेंगे क्या? फिर यही और बाबा ये संगम युग में भी भगवान मिल गया है, फिर भी ऐसी कोई आत्माएं है मना बच्चे बाबा के कि उनको बहुत ही मना पैसा नहीं मिलता, खाने रोटी नसीब नहीं मिलती, ऐसा क्यों बाबा? भगवान के बच्चे भगवान के बच्चे ऐसे कोई नहीं जिनको पावर आटा नहीं मिलता। और क्या पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? दिन भर काम करो, उनको अमृत वेला नहीं होता, बस ठीक है, दूसरे का काम करते रहो। दूसरे का काम करने वाले कम कार्ड है, दिलियार्ड, जिनको लगन लगी होगी वो करेंगे। नहीं आ रहा है। कर्म करते हुए हमें याद में रहना है या कर्म छोड़ करके याद में बैठना है? कर्म करते याद नहीं, जिसकी संगम युग पे मिल जाएगा ना सुख उसे। अब काया कंचन होगी तो सुख मिल जाएगा। अभी मिल सकता है, अभी तो मिला है ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, मन की आँख से हम देखने की कोशिश करें ना। वो माता पूछ रही ना वैसे। ज्ञान की एक ऐसी पराकाष्ठा होती है कि दुख में भी हम अपने को नहीं समझ सकते हैं। उनको ऐसा क्या काम किया होगा, दूसरों को तक किया होगा, गरीब बनाया होगा, चोरी की होगी, गाली की होगी। जो भगवान के ना भक्ति बहुत करते हैं ना, जो लोग भक्ति करते हैं ना, उनको वो गरीब हो जाते हैं, और ये भक्ति नहीं करते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। ये उल्टा पुल्टा कैसा है? ये एक जन्म की बात है क्या? यही जन्म, ये एक जन्म की बात है कि अनेक जन्मों की बात है? ये हमें कैसे पता चलेगा बाबा? क्यों नहीं पता हम चलता? इस जन्म के में देखते हैं। माने तुम पुनर्जन्म को नहीं मानते हो, मुसलमान हो? जन्म को मानते हैं। मानते हो तो मानो ना इस बात को, पूर्वजन्म में उसने ऐसा कुछ किया है गरीब बना है, नहीं तो राइस करने जन्म में। बाबा 76 में बोला है कि संपूर्ण बन गए तभी उनका जन्म भी हुआ ना। 76 में बोला ना कि संपूर्ण बन गए तभी तो उनका जन्म भी हुआ ना। तो बाबा उन्होंने उस टाइम एडवांस ज्ञान तो नहीं लिया 76 में। संपूर्ण बन गए। ये जो जन्म ले रहे हैं ना जगदम्बा और वैष्णवी, तो उनका जन्म हुआ। जगदम्बा और वैष्णवी का जन्म हुआ? हाँ, बोला ना कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। वो तो 46-47 की बात है। हाँ। तो फिर वो तो एडवांस ज्ञान नहीं था उनके उस टाइम तो कोई 3 जन्म नहीं लेते हैं? हाँ? और बाबा बोलते हैं झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। हाँ? तो मेरे ही मना मेरे माने टोटल सफेद झूठ। मूर्ति ने बोला है जगदम्बा शरीर छोड़ेगी 173 है? 173 हाँ। बोला जगदम्बा ही शरीर छोड़ेगी। हाँ? सूर्यवंशी ही बचेंगे। सूर्यवंशी ही बचेंगे। हद में भी शरीर छोड़ेगी। जो सूर्यवंशी होंगे वो ही बचेंगे। अगर सूर्यवंशी में कन्वर्ट नहीं होंगे, जैसे लक्ष्मी है चंद्रवंशी, लेकिन आपने को कन्वर्ट कर दिया, झुका दिया। अगर झुका दिया क्या हठयोगी के संस्कार नहीं है, हठ के संस्कार पक्के नहीं है, तो हठ के संस्कार पक्के नहीं है, कच्चे पड़ गए, तो सूर्यवंशी बन गए। और हठ के संस्कार पक्के हैं, तो हठयोगी साकार में भी, साकार में जो कि है है?
जगदम्बा के लिए बोले बाबा देहभान माना शरीर छोड़ना है, देहभान माना ही शरीर छोड़ना है ना। कोई भी देहभान है और अभी तक बकाया बना रहा, इसे छोड़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग का कोई भी संस्था है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ बनेगी तब बनेगी, लेकिन राजमाता जो बनेगी कौन सी स्टेज में बनेगी? राजमाता जो बनी जैसे मार्का दादी है, मार्का दादी अभी ब्राह्मण परिवार में बीके में सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है ना? तो उनकी जो स्टेज है वो एक राजगद्दी की स्टेज है, मान मर्तबे में है ना? तो दुनिया भी मान मर्तबा है या कि ईश्वरीय मान मर्तबा? दुनिया भी ऐसे ही उनके मुकाबले जगदम्बा का मान मर्तबा और 10 गुना कई गुना ज्यादा। अभी तो हजारों की तादाद में सेंटर्स है, आगे चल के लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। तो शरीर छोड़ेगी माना स्थूल नहीं छोड़ेगी ना, वो चंद्रवंशी की बात मानेगी हैं? स्थूल में तो नहीं छोड़ेगी, स्थूल शरीर नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी अब जब देहभान रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, हट किसी की रहेगी ईश्वर के सामने। अरे सारी दुनिया रिवॉल्यूशन हो जाएगा सुखियों का, और भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे बाबा ने बोला था मम्मा अंत तक रहेगी, अंत तक मैंने राज्य करेगी। हाँ तो मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बहुत बच्चे माया ने हाथ कर लिए ना, हाँ। ऐसा ही होगा। अगर ईश्वर को पाने के लिए हज किया तो हठ योगी करेंगे, हैं? भगवान को पाने के लिए हज किया तो जिसको भगवान पूरा मिल गया, कुछ बचा नहीं, तो नारी से लक्ष्मी बन जाना चाहिए ना? लेकिन फिर भी तो किन क्यों? मुड़िया वगैरह सुनने को मिलती नहीं है ना, घर में बैठे बैठे मुड़िया सुनने को मिलती नहीं है ना। घर में बैठे मुड़िया सुनने को मिल जाए बस वही भगवान मिल गया। ऐसे नहीं हैं? फिर भी हाँ? हाँ? जाने को होता नहीं है, तो क्या हुआ? हट करती है ना हट करना पड़ता है किस बात में हट करती है? पति के साथ ये हम जाएंगे। काय के लिए हट करना? हमारे पूर्वजों का किया हुआ कर्म है, हमने बंधन डाला है, वो बंधन जल्दी जल्दी भोग रहे हैं, उसमें खुश होना चाहिए कि हम हल्के हो रहे हैं। 8 दिन भी मुरली नहीं सुने तो चलेगा बाबा, याद करेंगे। याद सबसे बड़ी है चीज जो कि बांधेली माताओं को सबसे ज्यादा होती है, ये पावर औरों के पास नहीं होती है। हम बात है वो जितना बीज रूप स्टेज में टिकेगा उस बीज का विस्तार होगा कि नहीं होगा? विस्तार होगा मैंने अपने आप ज्ञान बुद्धि में से टकते। कभी कभी लगता है बाबा 4 दिन हो गए मुरली नहीं सुने, भाई घर पे, अभी लगता है बाहर जाने ऐसा दिन में होता है कि 1 घंटा हमें मिले ज्ञान सुनने के लिए, वैसा कुछ ऐसा अच्छा नहीं करने के लिए। तो हम मुरलीधर खुद नहीं बन सकते? ज्ञान मनाची धार मंथन करने से ज्ञान ऊपर आ जाए। हाँ जी बाबा हाँ। बोला है एक्ट भी याद रही तो वो याद है, हैं? सरकार बाबा की याद भी रही ऐसी एक्टिंग बाबा एक्ट करते कुछ भी हाँ कुछ भी याद रहे, बाबा की बातें इससे प्यार होता है, माँ को बच्चे से प्यार होता है, अब उसकी बातें याद आती है, तोतला बोल याद आता है, वो याद नहीं है वो बाबा जो कुछ बोलते हैं वो याद आता है, तो वो भी याद है, याद नहीं है। विकर्म विनाश नहीं होते हैं क्या विकर्म? अकेले उसी की याद है, अकेले विकर्म विनाश भी है, धीमी गति से बीज रूप याद नहीं है, पावरफुल तेज गति से नहीं हो। बीज रूप नहीं है। बाबा ये दरवाजे पे जो भिखारी आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो कोई कोई ऐसे हट करते हैं कि देते हैं तब भी मिलते हैं, तो मजबूरी से सबको देना पड़ता है, तो ये भी बोझ होता है क्या? तो अगर दरवाजा बंद कर लेंगे, जंजीर चढ़ा देंगे तो क्या जंजीर तोड़ के आ जाएंगे? कुछ भी दो तो थोड़ा संतुष्ट करने की मर्जी क्या है?
नहीं, साईं बाबा के सीरियल में दिखाते हैं ना, कोई भूखा न जाए, कोई आए दरवाजे पे तो उसको थोड़ा रोटी कुछ तो देवे वो। नहीं, साईं बाबा को फॉलो नहीं, ऐसे कर्म करे क्या, कोई भूखा है तो उसको आधी रोटी। आपको क्या पता वो भूखा है या आपने जो आटा और पैसा दिया वो गुर्दे का नहीं, सिर्फ रोटी चावल ऐसे। हाँ, रोटी भी देते हैं, वो भी कूट काट करके बाजार में जाके बेच देते हैं। सही बात है बाबा। ब्रह्मा बाबा की आत्मा माउंट आबू में जा रही है, ठीक है, पर उसको शरीर नहीं है तो वो कैसी आवाज सुन रही है, उनका आह्वान कर रहे वो आ जाओ ब्रह्मा बाबा आ जाओ। मैंने भूत प्रेत नहीं आ जाते हैं बुलाने से। औलियों को देखा है, औलियों को देखा है, वो भूत प्रेतों का आह्वान कर लाते हैं, देखा है, तो भूत प्रेतों की आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो कान के बिना ही आ सकती है। हाँ बिल्कुल। मुरली में बोला है न दुख दो न दुख ले, न दुख दो न दुख ले। अब दुख नहीं देते आप, लेकिन दुख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? दुख तो नहीं। इसका मतलब आत्मा इतनी पावरफुल नहीं बनी है कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। इतनी पावरफुल आत्मा होनी चाहिए कि आंखों से देखा वो भी देखते हुए नहीं देखा। नहीं लेना बाबा। ब्रह्मा बाबा की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, ठीक है, तो पुरुषार्थ माना पढ़ाई क्या, यही है क्या पुरुषार्थ? पढ़ाई पढ़ना पुरुषार्थ नहीं है, और फिर डायरेक्ट ब्रह्मा से विष्णु बन जाना। अच्छी बात है। तो पुरुषार्थ करना नहीं है मना, करना नहीं है किसने कहा? पढ़ाई मना ही पुरुषार्थ है ना। पढ़ाई बड़े पुरुषार्थ है। पढ़ाई भी कई तरह की होती है, एक होती है प्रैक्टिकल पढ़ाई, एक होती है थ्योरेटिकल पढ़ाई, एक ऐसी होती है पढ़ाई जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, रट लेते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो तो हो गई उनकी। हाँ, तो बस ऐसे ही तो अभी जो पढ़ाई चल रही है प्रवेशों के, पढ़ाई के भी ग्रेड्स हैं। शंकर के पढ़ाई चल रही है। अच्छी पढ़ाई कौन सी है? अच्छी पढ़ाई कौन सी? अच्छी पढ़ाई वो कि पढ़े और पढ़ने के साथ साथ तुरंत स्वरूप बन जाए। अभी पढ़ाई पर चल रही है, ब्रह्मा की भी कृष्ण की भी पढ़ाई चल रही है, ये गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, जो बैठे ना वो बढ़ गया पढ़ाना ये अच्छी बाबा। हाँ। अष्टदेव में यमराज, धर्मराज और बोला ना महाकाल, इंद्रदेव, ये सब तो प्रजापिता की पार्ट है, फिर नाम अलग अलग है। भुजाएं नहीं है? अच्छा, वो ब्रह्मा की भुजाएं नहीं होती है? प्रजापिता ब्रह्मा की भुजा है। हाँ जी, इसीलिए पार्ट तो हो ही नहीं पा रहा है। प्रजापिता पार्ट बजा रहा है और किसी भुजा से उसने पार्ट बजाना शुरू किया, तो प्रजापिता ही पार्ट बजा रहा है या कहेंगे नहीं भुजा पार्ट बजा रही है? भुजा पार्ट बजा रही है, प्रजापिता ही पार्ट बजा रहा है। भुजाएं जो है बिना चलाने वाले की कैसे चलेगी? उसके अनुसार महिमा हो। हाँ जी। अष्टदेव के ये नाम है ना बाबा, क्या? यमराज, धर्मराज, महाकाल, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव। हाँ। तो क्या हुआ? ये सब 8 ही भुजाएं उसकी है। 8 ही भुजाएं हैं? 8 भी 8 ही भुजाएं और ज्यादा भुजाएं नहीं है ब्रह्मा की? ब्रह्मा की है। हाँ। प्रजापिता स्वयं ब्रह्मा नहीं है? है। हाँ। फिर बाबा, पति अगर काम भी कर मांगता है तो उसे देना ये पाप है या पुण्य? पाप है। लेकिन वो मारता है नहीं, मारता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चिल्लाता है, क्रोध करता है। बाबा ने तो मुरली में ये बोला कि जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पांव बांध के चारपाई से अगर जबरदस्ती कुछ करता है तो उसका पाप बनेगा। इतना तक सामना करने की ताकत चाहिए। और उसने बोला और तुमने कर दिया, पुरुषार्थ क्या किया? ना वो सुधरेगा ना तुम सुधरोगे। सुधरने के लिए रास्ता बता दिया, मुर्दा बन जाओ। बाबा घर में से निकलना पड़ेगा, क्या? घर छोड़ना पड़ेगा।
ऐसे चिपके रहो, आगे आगे टाइम आने वाला देखे कब तक चिपके रहो। बाबा भक्ति में तो कहते हैं जात पात कुछ नहीं देखना है, ऐसे बोलते हैं ना। फिर बाबा आके खुद यहाँ 9 धर्म बताता है, 9 धर्म का गुण बताता है, उसको पहचानना बताता है। तो ये भगवान क्यों सिखाता है ऐसे? धर्म है, धर्म है, ये अधर्म है। अधर्म के गुण बताए, ये सब अधर्म है। कौन कहता मुर्दा बनना? जिसको अच्छा नहीं लगता, जलेबी अच्छी लगती, जलेबी खाओ। नहीं, मुर्दा बनना अच्छा नहीं, विकार तो करना अच्छा नहीं लगता, फिर मुर्दा बनना भी अच्छा नहीं लगता है। पति के साथ विकार भी करना अच्छा नहीं लगता और मुर्दा बनना भी अच्छा नहीं लगता, स्पर्श करना भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर हट हो गया ये। मुर्दा बनना, स्पर्श करना एक ही बात है क्या? नहीं बाबा, विकार तो करते हैं, विकार तो करना ही नहीं है। ये रुद्रमाला के मणके हैं, मुंह पे हाथ रख कर क्या हो रही है? ये पुरुष है, स्त्री नहीं है। हाँ बोलो। तो बनना ही पड़ेगा, जीते जी मरने का मतलब क्या है? कोई एक विकार की बात नहीं है, सभी प्रकार से देहभान से मुर्दा आखिरी बनना ही पड़ेगा। नहीं बनेंगे तो माला के मणके बन ही नहीं सकते। वो चिल्लाते हैं ना, शुभ बाबा ऐसा है क्या, शुभ बाबा वैसा है। उनके चिल्लाने क्या होता है? लेकिन फिर गली में माना गांव में गालियाँ देते हैं, फिर तो गालियाँ हमको चिपक जाती है क्या? शिव बाबा में मत जाना चाहिए, किसी को नहीं आने देते। गालियाँ चिपक जाती है हमको? नहीं, दूसरे को नहीं आने देते हैं। दूसरी माताओं को भी बंद हो जाता है आना। जो माताएं पावरफुल नहीं होंगी वो नहीं आएंगी, जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो फिर भी आएंगी। बाबा बोला है महाकाली का पार्ट माना क्या है? कौड़ी से बुद्धि निकाल के हीरो पार्ट धरी पे लगा देना। ठीक है, तो वो तो उसका खात्मा करने वाली है ना, महाकाली माना विनाश, देवान को खत्म करने वाली। देवान को सर काट देती है, सर काटती माने देह से अटैचमेंट आत्मा का अलग कर दिया। पूरा कमजोर कहता है, इसीलिए तो पूजा होती है। विनाशकारी इसलिए वो बहुत अच्छा काम नहीं करती है, राइट जानकारों के लिए ये भी अच्छा काम है, चंडिका देवी की पूजा करना। 108 की माला में इनको पेट भर लेने दो। बाबा नारायण दादिया बनेगी या दादाएं बनेंगे? नारायण ये आधार मूर्तों में नारायण है ना, जो यहाँ पावरफुल पार्ट बजाएगा वो नारायण बनेगा, और जो प्रभावित होने का पार्ट बजाएगा वो नारायणी बनेगी। पावरफुल पार्ट तो दादिया ही बजा रही, दादिया बजा रही तो नारायण बनेगी। पर वो दादाएं तो उनको अंडर में कंट्रोल में रख रहे हैं। इनको जैसे जगदीश भाई कंट्रोल में रख रहे हैं ना। किसको? दादियों को। बोला ना कि एडवांस ज्ञान बहुत अच्छा है, जाके तो बोले जगदीश भाई से पूछो। हाँ ऐसे बोला ना दादी ने। तो वो दादी का नारायण है? नहीं माना किसी के ना किसी के कंट्रोल में नहीं रहे वो। हाँ तो फिर वो नारायण उस समय जिस समय उन्होंने बोला कि उनसे पूछो जगदीश भाई से, तो उस समय की शूटिंग हो गई कि वो नीचे रहेंगे, वो ऊंचा रहेंगे। एक जन्म के बाद है। हाँ 84। हाँ जी, वो प्रजा बन के रहेंगी, वो राजा बन के रहेगा। और बाबा ये 8वां नारायण गुलजार दादी बनेगी तो ये स्वर्ग में नहीं आएंगे अभी फर्स्ट में कृष्ण के साथ। 8वां नारायण बनेगी तो बाद में ही आएगा ना। तो उन्होंने कैसे फिर देख लिया कि मैं कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ? तो कौन से कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ? साक्षात्कार साकारी कृष्ण के साथ, माना कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के साथ। हाँ हाँ। तो वो ब्रह्मा के टाइम
आना चाहिए ना उसको जन्म। तो राइटियस धर्म है या लेफ्टिस्ट धर्म? लेफ्ट धर्म है, राइटियस तो है। हो सकता है थोड़े समय कनेक्शन में आ जाए। मन आएगी फर्स्ट जन्म कृष्ण के साथ थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए आ सकते हो, पर थोड़ा समय तो होता नहीं, वहाँ तो आयु बहुत लंबी होती है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग की बात है, यहाँ की बात है? यहाँ तो थोड़े समय में आ रहे। यहाँ का थोड़े समय, वहाँ का लंबा समय हो जाए। तो कृष्ण वाली आत्मा के साथ सभी आ रहे हैं 8 नारायण जन्म में। प्रवेश करके आएंगे ना, फर्स्ट नारायण है वो प्रवेश करके आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे जो और नारायण है वो प्रवेश करके आएंगे या ऐसे ही आएंगे? प्रवेश करके वो 8वें जन्म में आएंगे। अभी नहीं प्रवेश करेंगे। क्या होना है सो होना। अभी जो फर्स्ट नारायण जैसे प्रवेश कर रहा है, कृष्ण की आत्मा प्रवेश कर रही है, ऐसे दूसरे तीसरे चौथे नारायण है वो प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ तो करेंगे यहाँ ऐसे ही पाठ बजाएंगे, उनका भी ऐसे ही पाठ चलेगा। नहीं, सतयुग का पूछ रहे हैं। सतयुग में वो कृष्ण वाली आत्मा जन्म होगी। वो 2036 में राज्य पे बैठेगी राजा बन के। ठीक है, तो उनके साथ होगी क्या ये 8 नारायण? मना कहीं भी जन्म में होंगे क्या सतयुग? वो पहला नारायण है, वो दूसरे जन्म में नीचे उतर जाएगा, वो तीसरे जन्म में और नीचे उतरेगा। ऐसे ही सबका ऐसा है। मतलब फर्स्ट में नहीं होंगे, सब इकट्ठे नहीं होंगे। नहीं बाबा, माला में फूल दिखाते, ऊपर शिव है, फूल ऐसे कपड़े का दिखाते, और मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती माना माता पिता है। तो फिर ये माला में आखिरी मन का इधर जगदम्बा आ रही है, इधर वैष्णवी आ रही है। तो वो मेरुदाना के साथ कौन जोड़ी है? युगल जोड़ी। जो युगल जोड़ी दिखाई जाती है वो तो विजय माला की है। विजय माला। हाँ जी, माला की नहीं है। माला में कोई मेरुदाना नहीं होता है, नहीं, युगल मड़का नहीं होता है। विजय माला। हाँ जी, ये माला में सब भाई भाई है। 4 नाम दिए ना? हैं? 4 नाम दिए ना? 4 नाम दिए हैं, वो विष्णु के लिए 4 नाम दिए। विष्णु की माला की बात है। नहीं तो 4 नाम डबल आ रहा है ना बाबा वैष्णवी का। कैसा? मेरुदाना के साथ भी वैष्णवी, हाँ। नीचे भी फर्स्ट नंबर वैष्णवी। नीचे काय के लिए फर्स्ट नंबर? जगत पिता है और जगत माँ जगदम्बा, ऐसे भी फर्स्ट बोला ना, ऐसे माला है। माला में फर्स्ट नंबर लक्ष्मी है, हाँ। और लास्ट नंबर जगदम्बा है। ठीक है, वो तो स्त्री रूप हो गया। और वो मेरुदाना में आ रही है। ब्रह्मा बाबा आएगा, उनमें ब्रह्मा बाबा आएगा, और शिव बाबा आएगा, फिर वो मेरुदाना हो गया, फिर और इधर जगदम्बा और वेदांत। 5 आत्माएं हैं। हाँ, विष्णु के पार्ट में 5 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। हाँ, एक हो गई राम की आत्मा, हाँ, वो तो हो गई सिर, शरीर चलाने वाली। वो तो सभी को चलाने वाली हो गई। बाकी हो गई जगदम्बा, हाँ, पूजा। उसके साथ ब्रह्मा, हाँ, और हो गई छोटी मम्मी, हाँ, और उनके साथ ओम राधे। हाँ, बस 4 भुजाएं हो गई। कितनी बार होगा? 60 मिनट पता है? बाबा, हाँ। वार्तालाप 99 में बोला है, हाँ। महारथी तो स्वप्न में त्रिमूर्ति का सिंह आ गया। महारथी के स्वप्न में तो वो मर जाते हैं। मूर्ति का सिंह, सिंह त्रिमूर्ति में जो सिंह वाली आत्मा है ना, शेर, हाँ, हाँ। वो आ गया तो वो मर जाते हैं। तो क्यों बाबा मरेंगे? वो तो अच्छा है ना, स्वप्न में सिंह आया तो। त्रिमूर्ति में शेर तो राम वाली आत्मा ही है ना, हाँ। एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। हाँ, तो सिंह पारदारी तो स्वप्न में आ रहा है, हाँ। तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो ये महारथी मर क्यों जा रहा है? अगर बकरी के स्वप्न में शेर आ जाए तो बेचारी मरी जाएगी ना। क्यों मरेगी? क्योंकि तो बकरी है। वो तो एक घाट पे पानी पियेंगे ना सतयुग में। सच्चू को जब पानी पियेंगे तब पानी पियेंगे। स्वप्न तो अभी आ रहा है ना, अभी डर के मारे डर के मारे मर जाएगी। तो वो महारथी है क्या? कौन? बकरी
बकरी काहे के लिए महारथी? बकरी है तो मरेगी क्यों? हाँ? महारथी के स्वप्न में सिंह आ रहा है तो महारथी होता है हाथी। हाँ, और शेर जब सामने आता है तो हाथी पीट करके खड़ा हो जाता है, पिछाई करके खड़ा हो जाता है। जो भी हाथी होते हैं अकेले नहीं रहते, हाथी रहते हैं झुंड में, और शेर जंगल में अकेला दहाड़ता है, चारों तरफ रहता है, दौड़ता है। तो जब हाथियों के ऊपर हमला होता दिखाई देता है हाथियों को, तो सारे हाथी अपना सर मिला के खड़े हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं उनकी टांगे। जो शेर है वो उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता। आगे तो फिर हाथी मरते क्यों है? हाथी क्यों मर रहे हैं? हाथी क्यों मर रहे हैं? हाँ, उनके स्वप्न में वो शेर आ रहा है। ये कहाँ लिखा, कहाँ बताया गया है हाथी के उसमें शेर आया? 99 वार्तालाप में। तो ये वर्तमान की बात है ना? हाँ। आखिरी पुरुषार्थ की बात थोड़ी है, अभी की बात है। हाँ। माना मरेंगे फिर जिंदा हो जाएंगे। कौन? महारथी। मर भी रहे हैं, जिंदा भी हो रहे हैं, शेर हमला भी कर रहा है। एडवांस पार्टी में महारथी नहीं आ रहे क्या बाबा? पशुपतिनाथ, सोमनाथ, अंबरनाथ, ये सब नाथ है ना, तो ये बाबा के पार्ट है। शिव बाबा के, प्रजापिता के, शिव बाबा के पार्ट, शिव बाबा के। हाँ, तो पहला ही वो अष्टदेव में पहला देव है वो। क्या? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग पूजा हो रही है उसकी। तो नष्ट देव की भी पूजा हो रही है 12 के साथ। नष्ट देव की कहाँ पूजा हो रही है? 12 में बोला है ना बाबा ने, नष्ट देव भी। अष्टदेव की पूजा है, उनकी मूर्तियाँ हैं, तो वो 8 देव हो गए। 12 की कहाँ मूर्तियाँ? 8 की तो मूर्तियाँ हैं। 4 में लिंग नहीं है क्या बाबा? 4 में लिंग नहीं है। लिंग है, वो लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगम गाए गए हैं, लेकिन 12 जो भी ज्योतिर्लिंगम है उनमें पार्ट बजाने वाला तो एक ही है। एक ही शिव बाबा। हाँ जी, शिव बाबा। तो बाबा कहा तो ऐसे जलाधारी दिखाते खाली, और लिंग नहीं दिखाया है। हाँ, कहा तो नहीं है, त्र्यंबकेश्वर में नहीं है। हाँ, तो अव्यक्त तो हो गया होगा। अव्यक्त हो गया। और क्या? नहीं, देखने में नहीं आया तो कहाँ से दिखाएंगे? पूजा भी हो रही है जलाधारी। देख लो, जलाधारी देखने में आती है, जलाधारी पूजा हो रही है। कि शिवलिंग भी है, गुप्त भी है। नहीं मान वैसे साबित हो जाएगा तो मुक्ति हो गया ना। अव्यक्त स्टेज में आ गया वो। बाबा, 2007 में शंकर के 30 साल पूरे हो रहे हैं। 2007 माना अभी 7 में जनवरी लगा तो अभी तो 33 साल रहेंगे, माना 3 साल तो शंकर के बचे हैं अभी तो। 33 इयर्स ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, 3। ये कोई जरूरी नहीं। 30-33 बोले ना। 30-33 बोले। हाँ, तो कोई के लिए 33 साल, कोई के लिए 30 साल। तो वैष्णवी तो 2008 में आ रही है। और 8 से ज्यादा बढ़ जाए तो? नहीं, कैसे बढ़ेगी? क्यों? बाबा ने क्लियर किया है ना। तो बताया है 3-4 साल लगते हैं। थोड़ी बता दिए। 76 में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। तो आपने जान लिया क्या? तो हमने जाना नहीं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने बताया नहीं। हाँ, उन्होंने जाना थोड़े थे ना, ऐसे ही। पर यहाँ तो मालूम हो गया ना हमको, बाबा ने बता दिया तो ना। बाद में पता चला ना तुम्हें 30 साल के बाद? नहीं, अभी जब से एडवांस में आए तब से पता हो गया। तभी तो पता चला ना, कई साल के बाद मालूम पड़ा। ऐसे ही तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो सबको पता चल जाएगा एकदम। क्या नहीं, पता नहीं चलेगा, पर बाबा ने वो तो ज्ञान बता दिया है ना पूरा। उनको बता दिया है, उसमें भी सबके संपर्क में नहीं आ जाएगी। संसर्ग संपर्क में नहीं आएगी। मालूम कैसे पड़ा? मालूमात तो हो गई ना, 2008 में वैष्णवी पार्टनर आ रही है। तो हम विष्णुमाला के मण के बन गए? नहीं, मतलब डिक्लेयर हो गया ना बाबा। डिक्लेयर होने से हमको क्या फायदा होगा? तो
तो हमारी भी वाइब्रेशन से बन जाएगी स्थिति। हमारी वाइब्रेशन से? उनके वाइब्रेशन से हमारी स्थिति बन जाएगी ना। हमारी स्थिति कब बनेगी? जब वाइब्रेशन से हमारा कनेक्शन होगा। ऐसे नहीं। और कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे बनेगी? आवाज कैसे हो जाएगी? प्रैक्टिकल में चाहिए ना, है प्रैक्टिकल पार्टी। बाबा बोला है 16,108 त्रेता के अंत तक आवेंगे। हाँ। तो बाबा उनको जन्म ले कम होगा क्या उनका 16,108 का जन्म? लास्ट में आवेंगे तो लास्ट में जन्म कम नहीं हो जाएगा? तो अभी नहीं आएंगे सतयुग में वो लोग? 16,000 के अंदर लक्ष्मीनारायण के पाठधारी नहीं होंगे? जब लक्ष्मीनारायण के पाठधारी होंगे उनके जन्म कम हो जाएंगे तो 16,000 के जन्म नहीं कम होंगे? तो लक्ष्मीनारायण के पाठधारी हैं 8, उनके जन्म कम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं कम होंगे। दूसरा नारायण पहली डायनेस्टी के बाद ही आएगा ना, तो उनके जन्म कम होंगे ना। तो ऐसे ही जो और 16,000 है उनके जन्म कम नहीं होते जाएंगे? तो लास्ट त्रेता के अंत तक आएंगे। तो उनके और ही जन्म कम होंगे, मतलब सतयुग को देख ही नहीं पाएंगे। अंत तक देखेंगे त्रेता के अंत। त्रेता भी आदि का नहीं देख पाएंगे, मध्य का नहीं। बाबा बोला है भट्टी करने गए पर मेल फीमेल बन के आ गए। मेल है वो फीमेल बन के आ गए, ऐसा कैसे बाबा? भट्टी करने गए? 108 वार्तालाप में बोला है कि जो भट्टी करने गए कहाँ? वो मनो बाबा के घर में कंपिल में। हाँ। तो वो मेल फीमेल बन के आ गए, मना बुद्धि से हो गई ना। वो शंकर की पार्वती बन गई। बात समझ नहीं आई क्या बोल रहे? भट्टी करने गए तो मेल जो थे गए वो फीमेल बन के आ गए, तो बुद्धि से क्या? चोला तो साकार में चेंज नहीं होगा ना? माला के लड़कों का चोला भी चेंज होगा साकार में। जो स्त्री चोला होगा और उनमें कंट्रोल करने के संस्कार ज्यादा है तो चोला चेंज नहीं होगा। सागर में अभी चेंज होगा, संगम में चेंज नहीं होगा। के बाद होगा ना? पहले भी चेंज हो सकता है। जो क्या हार्मोन्स है, हार्मोन्स के आधार पर चोला अभी चेंज नहीं हो रहा है दुनिया में। तो वो तो ऑपरेशन से हो रहा है। नहीं, ऑपरेशन नहीं है, अपने आप ही चेंज हो जाता है। अपने आप? हाँ जी। जिनमें पुरुष वृत्ति के संस्कार ज्यादा होते हैं उनको चोले चेंज हो रहे हैं। उनके स्त्री वृत्ति के संस्कार है उनके चोले चेंज हो जाते हैं, बिना ऑपरेशन के ही चेंज हो रहे हैं। ये तो दुनिया में हो रहा है, ये अंदरूनी वाइब्रेशन की बात है। बाबा ब्रह्मा और जगदम्बा बार बार अनिश्चय में आते हैं, ठीक है? तो उनकी यहाँ यादगार क्या है भक्ति में? पीपल का पत्ता। वो तो कुछ पूजनीय नहीं है। पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़ पूरा पूजा नहीं जाता है? पूजा जाता है। फिर तो बस इतनी उसकी यादगार। जगदम्बा की मूर्ति नहीं रखी जाती है, छोटी सी मूर्ति नहीं रखी जाती है पेड़ पर, कॉलेज के ऊपर, वो गेट के ऊपर। हाँ बाबा गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, तो फिर तो शंकर भी तो मिक्स है ना? शंकर तो मिक्स पार्ट है। तो फिर वो सभी भगवान कैसे हो गए? राम कृष्ण शिव। शिव कहाँ? शंकर में मिक्स है ना आत्माएं। तो शरीरधारी पार्टधारी का नाम लिया जाएगा कि दूसरों का नाम लिया, प्रवेश करने वालों का नाम लिया जाएगा? शरीरधारी का। फिर तो शिव शंकर भोलेनाथ ऐसे। हाँ जी। नाम शरीर के ऊपर पड़ता है कि आत्मा के ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। बाबा ये नदियाँ प्रवेश करेगी तो उन आत्माओं के भी कम जन्म होंगे। नदियाँ प्रवेश करेंगे तो ये कृष्ण के साथ जन्म नहीं आएगा।
बाबा बोलते हैं ना 84 जन्म पूरा क्लियर होगा, एक दूसरे के देख पाएंगे हम। तो साकार में या फिर दिव्य दृष्टि से, बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से देखेंगे। दिव्य बुद्धि से नहीं, बुद्धि से प्रैक्टिकल में समझ में आएगा इस आत्मा का ये पार्ट है, इसके 84 पूरे। हाँ जी। बाबा जब भर्ती हो गए तब ऐसा लगा 5वें दिन कि हमने 82 जन्म बहुत सुखी थे, 2 जन्म ऐसे ही संकल्प आया। तो वो क्या संकल्प सच होता है? ऐसे भर्ती के 5वें दिन संकल्प आ रहा है। तो संकल्प सिद्धि चाहिए। बाबा ब्रह्मा बाबा और सेवकराम पार्टनर थे, तो उनका 14 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया। ये तो कोई मुलजिम नहीं है 14 करोड़ रुपया दे दिया। तो पार्टनर के पास ये 14 करोड़ कहाँ से आया? 18 करोड़ कहाँ से आया? बोला है मुरली को बोला है, मुरली बोला है 14 करोड़। ऐसे बोला है ना कि किसने बोला है? पार्टनर का हिसाब दे दिया, हिसाब किताब दे दिया। तो उसके भी पास उतना पैसा होना चाहिए ना फिर, किसके पास? जिसने हिसाब दे दिया सेवकराम ने हाँ ब्रह्मा बाबा को। हाँ उसके भी पास तो उतना पैसा बचा होगा ना। जरूर होगा। वो भी तो फिर गरीब कैसे है, पैसे वाला ही होगा। तो ये कौन कह रहा है कि ये भी कि आदमी गरीब था? गरीब पहले था जब बाबा का पार्टनर नहीं था। जब बाबा का पार्टनर हो गया तो आधी जो पावर है पैसे की वो पार्टनर की भी हो गई ना। जब पार्टनर नहीं था तो गरीब था। बाबा कहते हैं खुदा के तख्त को 8 अष्टदेव उठाते हैं। तो खुदा पहले ही, खुदा तो खुद है ना, खुदा खुद ही है। तो वो पहला देव है, तो अष्टदेव कैसे उठाएंगे? एक प्रवेश नहीं है अष्टदेव, खुदा में प्रवेश नहीं होता है। किसको बोलते हैं उठाना? और क्या? हो गया एक क्लास, चलो भाई हो गया।